Hello, Prince and Princess. Welcome to my channel. Please stay home, stay safe, stay healthy, and stay quarantine and keep watching my videos. आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आई हूँ What surprises and blessings are coming on your way after lockdown period. देखते हैं लॉकडाउन पीरियड के बाद यूनिवर्स आपके लिए क्या सरप्राइजेस और क्या ब्लेसिंग्स लेके आते हैं. ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5. आप प्लीज़ पॉज कीजिए. अपने जिस भगवान में आप मानते हैं या जिस शक्ति में आप मानते हैं 2 मिनट के लिए मेडिटेट कीजिए और जो पाइल आपको अट्रैक्ट करती है वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं. और प्लीज़ किसी को भी किसी कॉमन टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए जो कुछ नया सब्जेक्ट हो और सबके लिए कॉमन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. मैं उसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी. सो प्लीज़ चूज़ योर पाइल. देखते हैं सर क्या यूनिवर्स आपके लिए सरप्राइज़ एंड ब्लेसिंग्स लेके आते हैं आफ्टर लॉकडाउन पीरियड. देखते हैं पाइल नंबर 1 में क्या है. Pile number 1, you have 4 of Pentacles, 9 of Wands, Wheel of Fortune. Oh wow! Very magical cards. You are very lucky. 4 of Pentacles हो सकता है आपका सन साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो. ये कार्ड ये बताता है कि आपके पास अच्छा प्रॉपर्टी, अच्छा पैसा है और आपने बहुत अच्छी सिचुएशन पे आप पहुंच चुके हैं. आपके कुछ लाइफ में शायद पास्ट इशू हो सकते हैं, वो इश्यूज़ आपने अभी भी अपने दिल में बिठा के रखे हैं जो बहुत गहरे हैं. तो प्लीज़ जो भी आपके पास्ट इश्यूज़ हैं उनको लेट गो करिए. और आपने कुछ चीज़ें ऐसी पकड़ रखी हैं आपकी लाइफ में, कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत अनहेल्दी हैं. और ये भी हो सकता है कि आप थोड़े पजेसिव हो गए हैं, आपका कंट्रोलिंग नेचर हो गया है जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो सकता है. ये कार्ड ये भी बताता है लैक ऑफ ओपननेस, यानी आप सब बातें या अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं और इसीलिए ब्लॉकिंग और ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में. आप हो सकता है कि अभी फील कर रहे हो कि आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो. वो तो हो सकता है लॉकडाउन की वजह से आइसोलेटेड फील कर रहे हो, बट ये आपके नेचर में भी धीरे धीरे बनता जा रहा है. और ये कार्ड ये भी बताता है कि वेल्थ आपके पास बहुत है, मटेरियलाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये है कि आपका थोड़ा सा नेचर कंजूस हो गया है. आप छोटी छोटी अमाउंट को लेके भी आप बहुत गहराई में जाते हैं और आप यानी अपने पैसे को बस जमा करके रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी उस पैसे को शेयर करना नहीं चाहते हैं. नो प्रॉब्लम, ये आपका नेचर है. तो सिर्फ आपको इतना ही है कि आपको शेयरिंग करना चाहिए. शेयरिंग में थोड़ा सा बिलीव कीजिए आप. 9 ऑफ वॉन्ड्स. 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि हो सकता है कि शायद जैसे लॉकडाउन बढ़ गया है तो आपको ये लग रहा है कि मैंने आधी जंग जीत ली, अब थोड़ा सा ही वक्त बाकी है. तो बहुत सही सोच है आपकी कि आपने आधी जंग जीत ली है, अब थोड़ा सा ही वक्त बाकी है. और ये हो सकता है कि आप अब बहुत ये फील कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई है और आप ये भी फील कर रहे होंगे कि आपको अब स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आप हार गए हैं.
लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये वक्त ही ऐसा है कि पूरा वर्ल्ड, पूरा देश इससे जूझ रहा है। सो सिर्फ आपको थोड़े से पुश की ज़रूरत है, और थोड़े से पुश में आप फिर से पहले जैसे एनर्जेटिक हो जाएंगे। इतना है कि यू विल बी सक्सेसफुल इन योर फ्यूचर, और यू आर वेरी क्लोज टू व्हाट यू वांट। तो आपने जो भी कोशिश की है अपने फ्यूचर के लिए, या जो भी प्लानिंग की है अपने फ्यूचर के लिए, तो आप बहुत ही उसके पास में हैं। ये हो सकता है कि आपको बहुत ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरी प्लानिंग से या बहुत कोशिश से अब मैं थक गया हूँ, लेकिन सिर्फ आपको एक करेज की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ अपना साहस बना के रखिएगा, स्ट्रेंथ बना के रखिएगा। हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, या तो बिज़नेस में या जॉब में, बट सक्सेस आपके बहुत ही पास में है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, ये जुपिटर का कार्ड है। ये बताता है बिग चेंजेस आर कमिंग ऑन योर वे। देख सकते हैं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है लॉकडाउन के बाद। और ये भी है कि यूनिवर्स इज़ वर्किंग ऑन योर फेवर। तो प्लीज़ आप यूनिवर्स में विश्वास कीजिए। यूनिवर्स हैज़ बिग प्लान फॉर यू। तो प्लीज़ आप, अगर आप बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या मैनिफेस्टेशन में, तो प्लीज़ आप एक पेपर पे जो भी आपके गोल हैं, या जो आपको सक्सेस चाहिए, या जैसे सक्सेस चाहिए, या जिस फील्ड में चाहिए, तो प्लीज़ आप एक पेपर पे रोज़ नोट डाउन कीजिए। तो बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। और ये एक कर्मा कार्ड भी है, यानी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये भी याद रखिएगा कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग अब आने वाले हैं, जो आपके उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आने वाला है, या आपकी लाइफ में कोई नया मोड़ आने वाला है बिज़नेस को लेके, जॉब को लेके। जैसे कि शायद आपको अपना अगर जॉब शुरू करना है, या आपका करियर आपको चेंज करना है, तो ये है कि यूनिवर्स आपकी साथ है, और आपकी जो भी सपने हैं उनको पूरा करने में यूनिवर्स पूरा आपको साथ देगी। फाइनली चेंज तो आपकी लाइफ में होना ही है। और ये भी है कि बी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, यानी आपने सोचा भी नहीं होगा इतने अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और आपकी फाइनेंशियली बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत ही अच्छा, यानी पैसों से लेके बहुत अच्छा लाभ आपको होने वाला है। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि आपका बिज़नेस या जॉब होटल, रेस्टोरेंट, मोटेल्स, एजुकेशन, एनजीओ से जुड़ा हो सकता है, मेटल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि शायद आप किसी सिविल वर्क, आर्किटेक्चरल, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, माइंस में हो सकता है। आपका इंटरेस्ट आर्कियोलॉजी में हो सकता है। ये भी हो सकता है इकोनॉमिक में हो सकता है। आपका जॉब या बिज़नेस मॉल्स या सुपरमार्केट में हो सकता है। हो सकता है आप शेयर्स, स्टॉक्स, कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हों। और ये भी हो सकता है कि ऑयल, पेट्रोल, गैस, क्रूड ऑयल में भी आपका जॉब या बिज़नेस हो सकता है। प्रोविज़न स्टोर, ग्रास फार्मिंग, लैंड डेवलपिंग, कारपेंटर या शू बिज़नेस भी आपका हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाल फ़िलहाल अगर आप चिंता कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ टेंशन फ्री हो जाइए। देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। पाइल नंबर 2, 10 ऑफ कप्स, हर्मिट, 4 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि ये बहुत ही एक हैप्पीनेस, इमोशनल और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट का कार्ड है। हैप्पी टाइम्स, हैप्पी फैमिलीज़ का कार्ड है।
जिसमें आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, केयरिंग है, फ़न है, आपकी हैप्पी लाइफ है और बहुत ही सिक्योर्ड लाइफ है। आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी फ़न फैक्टर है। और ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपके घर में, जैसे आपके बच्चे अगर अब्रॉड में पढ़ाई करते हैं या आपके घर में से कोई नहीं था आपके साथ में, किसी और देश में या किसी और सिटी में था, तो रीयूनियन का भी कार्ड है। ये फैमिली गैदरिंग का कार्ड है। अगर ये भी हो सकता है कि कोई आपके रिश्तेदार या कोई जो दूर रहते थे तो वो भी अभी आपके साथ में है। तो ये बहुत ही एक रीयूनाइटेड वाला कार्ड है। तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। और ये हो सकता है कि आपका बिज़नेस किसी भी इलेक्ट्रिक मशीनरी या केमिकल से जुड़ा हो सकता है। जॉब या बिज़नेस फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स या सर्जरी इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हो सकता है। व्हीकल स्पेयर पार्ट्स और या फिर ऑल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स या ऐसा कोई बिज़नेस या जॉब आपका हो सकता है। देखते हैं सेकंड कार्ड, हर्मिट। हर्मिट ये है कि ये अभी देख सकते हैं कि ये इंसान अभी बहुत ही अकेला है, आइसोलेशन में है और थोड़ा सा लोनलीनेस फील कर रहा है। तो ये हो सकता है कि आप अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत अकेलापन महसूस कर रहे होंगे, आइसोलेटेड महसूस कर रहे होंगे। आपने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया है सब चीज़ों से और आपको ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन शायद बढ़ गया है। तो आपको ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है और आप सोच रहे हैं कि सब कुछ रिकवर कैसे होगा। और शायद लॉकडाउन की वजह से ये भी हो सकता है आप सिर्फ घर ही घर में रह रहे हैं, इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं लोगों से, फ्रेंड से, रिलेटिव से। सिर्फ आप जितना काम है उतनी ही बात कर रहे हैं और किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे आप जिरह भी नहीं कर रहे हैं। यह है कि आप बहुत ही एक वाइज, मैच्योर और नॉलेजेबल इंसान है। सिर्फ आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कोई भी मेडिटेशन जो स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ हो। थर्ड कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स। देख सकते हैं कि फ्यूचर में आप फिर से रीयूनाइटेड होने वाले हो। हैप्पी फैमिली है, सेलिब्रेशन है, सरप्राइजेस हैं, पार्टीज़ हैं। हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा हो सकता है किसी की एनिवर्सरी आ रही हो आपके घर में। और बहुत ही वेलकमिंग कार्ड है, बहुत ही सपोर्टिव कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। और आपको बहुत ही गर्व होगा आपके अचीवमेंट में फ्यूचर में, क्योंकि बहुत ही अच्छा आप एक काम करने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी टीम वर्क में आप काम करने वाले हैं और कम्युनिटीज़ और फैमिलीज़ के साथ आपके काम हो सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 2 देखते हैं। पाइल नंबर 3 आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पाइल नंबर 3 द मून। हो सकता है कि आप पास में बहुत चिंतित थे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बर्डन लग रहा है अब ये लॉकडाउन। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। द मून ये एक कार्ड है जिसमें डिले वाला एक कार्ड है। और ये भी हो सकता है कि पास में आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, आपको बहुत ही इल्यूजन, फियर और किसी बात के लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। आपको बहुत एंग्जाइटी और डर था किसी वजह से, आप बहुत दुखी थे, नेगेटिव थॉट्स बहुत आपके दिमाग में आ रहे थे। आप सिर्फ ये वेट कर रहे थे कि बस लॉकडाउन खुल जाए और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको डिले बहुत
महसूस हो रहा है। ये एक मून से रिलेटेड कार्ड है, तो हो सकता है आपका बिजनेस या जॉब किसी सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क, वाटर, किसी सिल्क बिजनेस से आपका काम जुड़ा हो सकता है, या कोई सीजनल काम हो उससे जुड़ा हो सकता है सॉल्ट या सिल्वर, टूर एंड ट्रैवल्स, ट्रांसपोर्ट या हॉट बेवरेजेस से जुड़ा हुआ आपका काम हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि ये सिचुएशन अभी आपको बहुत बर्डन लग रही है। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तब तो आपने बहुत अच्छी तरह इसको संभाला था, आपके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आ रहे थे कि हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, हम इस वक्त को इतनी अच्छी तरह निकाल लेंगे। बट अब ये शायद आपको बर्डन लग रहा है, प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, ओवरलोडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बहुत भार है और आपको बहुत रेस्ट्रिक्शन फ़ील हो रहा है, और ऐसा लग रहा है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, कीप ऑन वॉशिंग हैंड्स, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, ड्यूटी, चैलेंजेस, आपको बहुत ज़्यादा ही ये लग रहा है कि ओ माय गॉड अब इसको कैसे संभाला जाए। ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ज़िंदगी से हंसी खुशी या एंटरटेनमेंट या स्पॉन्टेनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सो नो नीड टू वरी। सबसे पहली बात है कि रात के बाद दिन आता है, दुख के बाद सुख आता है, और कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं रहती। ये आप ध्यान रखिएगा कि हर एक सिचुएशन चेंज होती है। अगर आप खुश हैं तो वो खुश का पल भी चला जाएगा, और अगर आप दुखी हैं तो दुख का पल भी चला जाएगा। तो ऐसे सोच के इस वक्त को आप निकालिए। देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये एक फ्रीडम का कार्ड है, एक एडवेंचर, अब्रॉड ट्रैवल का कार्ड है, और ये भी हो सकता है कि आप किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरी कंट्री में मूव करोगे, या जॉब की या बिज़नेस की वजह से आपका ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगा। और ये भी है कि आपने जो भी हार्ड वर्क पास्ट में किया है उसका आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आप बहुत खुश रहेंगे, खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, और बहुत ग्रोथ होगा आपके बिज़नेस में, आपकी जॉब में। एक्सपेंशन वाला कार्ड है, फॉर्चून फेवर वाला कार्ड है। हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और ये एक रोमांटिक कार्ड भी है। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 3 बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। देखते हैं पाइल नंबर 4 आपके लिए क्या कहता है। Pile number 4, you have 10 of swords, you have judgment, and you have chariot. 10 of swords ये आपका सनसाइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ये कार्ड है, फेलियर कार्ड हो सकता है। पास्ट में आपके रिलेशनशिप किसी से टूटे हैं, किसी सिचुएशन की वजह से आप कोलैप्स हुए हैं, बहुत दुखी हैं। ये एक सफ़रिंग वाला कार्ड है, गुड बाय वाला कार्ड है। कोई रिलेशनशिप या सिचुएशन से आप ऐसे गुजरे हैं कि जिससे आपको ऐसा लगा है कि जैसे आपके सीने में किसी ने बहुत सारी तलवार भोंक दी हो सकता है आप नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रहे होंगे पास्ट में, बहुत आपको मेंटली बहुत थकान फील हो रही होगी, एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे होंगे, और आप सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है कि शायद आपको कोई सिकनेस हुई हो, इसकी वजह से भी आपको ये फील हो रहा होगा, आप बहुत दुखी थे पास्ट में। और ये है जजमेंट कार्ड, और ये भी हो सकता है कि आपके साथ किसी ने बहुत हार्शली
ट्रीट किया है आपको। और ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से आपको बहुत ये फ़ील हो रहा है कि अब इस चीज़ को कोप अप कैसे करें, और आपको किसी ने बहुत हार्शली जज किया था, इसीलिए आपका नेचर अभी चेंज हो गया है। आप भी लोगों को बहुत हार्शली जज कर रहे हैं और आप बहुत ही फास्ट किसी को जज कर रहे हैं, मतलब किसी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं और उसको वक्त भी नहीं दे पा रहे हैं समझने का, और आपको समझना ही नहीं है, ऐसा वाला सिचुएशन आ गया है बिकॉज ऑफ योर पास्ट। क्योंकि आप पास्ट में बहुत हर्ट हो गए हैं, इसीलिए आपका प्रेजेंट में आपका नेचर चेंज हो गया है। और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, कब नॉर्मल लाइफ हो जाएगी और कब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव थिंक करना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लानी है। जो भी आपने पास्ट से सीखा है उसकी वजह से आपको एक राइट चॉइस फ्यूचर में करनी है। ये भी हो सकता है कि शायद आपका कोई परिवार का सदस्य अब्रॉड में है और आपको उनकी बहुत याद आ रही है। सॉरी। आपको उनकी बहुत याद आ रही है और ये भी हो सकता है कि आपको होम सिकनेस बहुत फील हो रहा है। थर्ड कार्ड है चैरियट कार्ड। ये आपका हो सकता है आपका सन साइन सैजिटेरियस हो। ये कार्ड है जिसमें ये बताता है कि आप ऑब्स्टिकल्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, बहुत जल्दी ओवरकम होने वाले हो। सिर्फ फोकस कीजिए, विल पावर रखिए, यू विल बी सक्सेसफुल। बहुत मोटिवेटेड रहेंगे आप बहुत एम्बिशियस हैं और आपको एम्बिशियस रहना भी चाहिए। सब कुछ आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वक्त आएगा तब, और आप वो सब कुछ पा लेंगे जिसकी आपको पाने की इच्छा है। बहुत ही सक्सेसफुल वाला कार्ड है। ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करेंगे और आप बहुत ही बैलेंस रखेंगे हार्ट और माइंड को। ये भी हो सकता है कि आप होटल, रेस्टोरेंट, मोटल या एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हो, एनजीओ से रिलेटेड हो सकते हो, या फूड प्रोडक्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हो सकता है। आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो सकता है आप सीए हो या अकाउंट्स से रिलेटेड कोई काम करते होंगे। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 4, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको मेरा प्रेडिक्शन कैसा लगा। देखते हैं पाइल नंबर 5 के लिए क्या है डेस्टिनी में। पाइल नंबर 5, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आप हो ही किंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। ओह माय गुडनेस, बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हैं। आपने आपकी पास में आपकी लाइफ को बहुत कंट्रोल रखा है। आप बहुत मोटिवेटेड इंसान हैं और आपके आसपास के जो लोग हैं उनको आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है। आपका लोग उदाहरण देते हैं, आप उस टाइप के इंसान हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट है। आप एक बहुत ही मैच्योर और कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं। आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हैं। आपका नेचर बहुत फ्रेंडली है। आप फनी और चार्मिंग हैं। आप बहुत ही एक फियरलेस इंसान हैं और आपको फ्रीडम बहुत पसंद है। आपने पास में ट्रैवल बहुत किया होगा और आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा बहुत ही एथलीट टाइप होगा। आप बहुत ही हेल्दी फूड खाने में बहुत विश्वास रखते होंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही चार्मिंग है। आपका नेचर बहुत वार्म है। हो सकता है आप में एक सेंस ऑफ ह्यूमर की क्वालिटी हो।
और आप वो इंसान हैं जिनके बाल नहीं है, उनको भी आप कंघी बेच के आ सकते हैं। आप इतने अच्छे हैं मार्केटिंग में। हो सकता है कि आप किसी एडवर्टाइजिंग फील्ड में मैनेजर हों, या आप सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हो सकते हैं, अकाउंट्स, पॉलिटिक्स, या आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि देखिए, इंसान किसी चीज़ का वेट कर रहा है। मतलब इसने अपना काम तो कर लिया, बस सिर्फ रिज़ल्ट का वेट कर रहा है। तो ये कार्ड ये बताता है कि जो भी आपने पास्ट में जो भी काम किए हैं और जिस रिज़ल्ट की आप वेट कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव होगा। ये एक वेलकम कार्ड है, यानी जो भी आपने अच्छे काम किए हैं, जो भी एफ़र्ट्स डाले हुए हैं किसी काम के लिए, और जिसके लिए आपने बहुत कुछ सोच रखा है कि इतने पैसे मुझे मिलने चाहिए या इतना लाभ होना चाहिए, तो वो ज़रूर होगा। सिर्फ इतना है कि आप अपने आइडियाज़ को, एम्बिशंस एंड गोल्स को मैनिफेस्ट कीजिए। ये कार्ड ये बताता है कि ग्रोइंग, प्लानिंग एंड पेशेंस, यानी आपका प्लानिंग है वो आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, लेकिन पेशेंस के साथ। पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, लॉकडाउन में आप कर भी कह सकते हैं। सिर्फ इतना कीजिए, फोकस योर एनर्जी इन अचीविंग गोल। सिर्फ जो आपको गोल अचीव करना है उस पर फोकस रखिएगा, क्योंकि और कुछ आप नहीं कर सकते। और बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका अच्छे वक्त का वेट कीजिए। यू विल श्योरली अचीव व्हाट यू वांट। देखिए, एक एम्प्रेस कार्ड है, वीनस से रिलेटेड कार्ड है। ये कार्ड है मनी रिलेटेड कार्ड। देख सकते हैं आप, एक फीमेल है, ये एक फेमिनाइन एनर्जी है। इनका नेचर बहुत ही मदर काइंड ऑफ नेचर है। इनको केयरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इनको नेचर बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप हो सकते हैं, आपको गार्डन या ऐसी जगह पे जहाँ पे नेचर हो, वहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता है। ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है, जिसको हम गॉडेस ऑफ वेल्थ कहते हैं। तो इतना ज़रूर है कि आपको कुछ भी वेल्थ बेनिफिट तो ज़रूर होगा फ्यूचर में। ग्रोथ होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है कि लव आए आपकी लाइफ में। बहुत ही फ्रूटफुल एक्शन होगा, और ये बहुत ही लंबे समय तक होगा। ये कार्ड एक लग्जरी कार्ड है, एक अबंडेंस कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी कार्ड है। तो जो भी आपको चाहिए फ्यूचर में, वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। ये कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आप किसी लग्जरी आइटम से रिलेटेड बिज़नेस करते होंगे, या फिल्म्स से रिलेटेड कोई बिज़नेस है, एक्टिंग, ड्रामा, सॉन्ग राइटर, डायरेक्टर या कोरियोग्राफर, या फिर आपका बिज़नेस किसी गैजेट को रिलेटेड हो सकता है, मेडिसिन को रिलेटेड हो सकता है आप किसी कंपनी में पीआर का काम करते हैं, या पॉलिटिक्स से जुड़े हो सकते हैं, या आपका बिज़नेस पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस से रिलेटेड हो सकता है, या आप खुद म्यूज़िक, डांस या पेंट करते होंगे, या पोइट्री भी लिखने का काम हो सकता है। किसी भी कल्चरल एक्टिविटी से जुड़े आप हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आपका ब्यूटी पार्लर हो, या आपकी ज्वेलरी या डायमंड से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हो सकता है आर्किटेक्चर या रेडीमेड गारमेंट्स का आपका बिज़नेस हो, या ये भी हो सकता है कि आप ब्रांडेड क्लोथ्स या शॉपिंग मॉल से रिलेटेड कोई काम करते हो। सो ऑल द बेस्ट, पाइल नंबर 5। प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे होम एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ कमेंट अगर आपको कोई भी दूसरे टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसको लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।